नमस्कार दोस्तों, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूं जो एमजीएसयू महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो लगातार कमेंट कर रहे हैं सर कि हमारे जो एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर आप और भी क्लियर करो। जैसे कि यहाँ पर नोटिस देख सकते हो, इस नोटिस में आपके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर गाइडलाइंस जारी हुई है, लेकर इसमें जो प्रॉपर रूप से जो गाइडलाइंस है वो बिल्कुल भी नहीं बताई गई है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, जैसे कि कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, साथ में दोस्तों जैसे एक दिन में कितने पेपर आपको करने होंगे, और जैसे अगर आपको जैसे 40 नंबर का दिया गया है और आपने 50 नंबर का अटेम्प्ट कर दिया है तो इन 10 नंबर का क्या होगा, सब कुछ पूरी डिटेल यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। यूनिट की बाध्यता रहेगी या नहीं देखने को रहेगी, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट में तो आप ये नोटिस देख सकते हो, कार्यालय आदेश है जो पहले ही जारी हो गया था, लेकिन मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपको पूरा एग्जाम पैटर्न जानना है तो वीडियो पर एंड तक बने रहना, क्योंकि आपका बना रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट में यहाँ पर देख सकते हो कि 1 अप्रैल 2022 के परीक्षा पे में मुख्य परीक्षा 2022 की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा आयोजन संबंधी पद्धति एवं उनके परीक्षा परिणाम आदि जारी किए जाने के संबंध में निर्णय लेते हेतु विद्या परिषद की विशेष बैठक दिनांक 5 अप्रैल 2022 एवं प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्णय के अनुमोदन की प्रत्याशा में परीक्षा 2022 की सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा आयोजन संबंधी पद्धति का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है। साथ ही में दोस्तों जो प्राइवेट के स्टूडेंट हैं उनके प्रेजेंटेशन, सेमिनार, वाइवा वगैरह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि इस बार जो आपके प्रैक्टिकल होंगे वो आपके फाइल के आधार पर होंगे। आपको फाइल ले जाना है और अपने विश्वविद्यालय में जाकर जमा कराना है, आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। प्राइवेट के छात्रों के लिए बाद में बात करने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे का पेपर आएगा, 50% आपका सिलेबस आएगा। ये छोड़िए, ये सब कुछ आपको पता है। यूनिट की बाध्यता देखने को मिलेगी आपको, यूनिट की बाध्यता देखने को नहीं मिलेगी। और साथ में यहाँ पर देख सकते हो कि महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि उनके महाविद्यालयों के प्रशिक्षार्थियों हेतु इंटर्नशिप कार्यक्रम शिक्षा विभाग निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के माध्यम से शीघ्र पूर्ण करवाया जाए। ये सब कुछ आपके लिए नॉर्मल है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट खबर है वो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला है, क्योंकि पूरा आपको एक तरह से नोटिस दिखाने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। फर्स्ट में यहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। देखिए, आपको सभी को भली बात से पता है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते हुए आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 50% सिलेबस के साथ करवाई जा रही है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। देखिए, स्नातक यानी यूजी, पीजी और व्यावसायिक परीक्षा 2021-22 में जिन प्रश्न पत्रों की समावधि पाठ्यक्रम अनुसार 3 घंटे है, उनके स्थान पर आपको 1.5 घंटे का जो टाइम है वो दिया जाएगा। छोड़िए, ये आप सभी को पता है। इसके बाद जो 50% प्रश्न पत्र को हल करना होगा स्नातक कला वाणिज्य विज्ञान संकाय, जिसमें एक विषय में 2 प्रश्न पत्र है, वो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे एक विषय में 2 प्रश्न पत्रों का आयोजन होगा के संदर्भ में परीक्षार्थियों के दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा निर्धारित प्रक्रिया एक ही पारी में 1.5 घंटे की समयावधि में निम्नानुसार होगी। यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं क्लियर करना चाहूंगा जो एमजीएसयू है वो आपका एक दिन में एक ही प्रश्न पत्र यानी एक ही पेपर करवाने वाली है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर जो आपका टाइम है वो रहने वाला है, जैसे कि प्रथम पारी में, द्वितीय पारी में और तृतीय पारी में। प्रथम पारी में क्या रहेगा, जैसे प्रथम पारी में भी आपका टाइम रहने वाला है 1-2 पेपरों का, जैसे एक पेपर का ये और एक पेपर का ये, इस प्रकार से रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, आपका ओनली इन 2 को आपको छोड़कर यहाँ पर एक ही, यानी इन दोनों में से आपका एक ही पेपर होने वाला है, जिसका टाइम आप सुबह 8 बजे से मान सकते हो। लेकिन जो पारी रहेगी वो आपकी जैसे प्रथम पारी, सेकंड, द्वितीय पारी या तृतीय पारी आपकी रहने वाली है। इसके बाद नीचे चलते हैं। देखिए, पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, वीडियो पर एंड तक बने रहना। बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने क्लियर नहीं किया है। देखिए, उक्त 3 घंटे की समावधि के कला विज्ञान संकाय के कुछ विषयों के प्रश्न पत्र जिनकी संख्या 2 से अधिक है, उनकी परीक्षाओं का आयोजन 2 प्रश्न पत्रों प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का एक ही पारी में, यानी कि मतलब कि कोई एक सब्जेक्ट है उसके 3 पार्ट है तो ओनली एक दिन में तो उसके 2 पार्ट क्लियर करवा लिए जाएंगे। और साथ में जो दूसरा दिन रहेगा दोस्तों, दूसरे दिन में आपका यहाँ पर 1 मिनट, दूसरे दिन में आपका एक पेपर क्लियर करवा लिया जाएगा। इस प्रकार से आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, जैसे कोई सब्जेक्ट एक है उसके 3 पार्ट है, 3 पार्ट में एक दिन तो 2 पेपर हो जाएंगे और एक दिन उसका एक पेपर हो जाएगा। लेकिन ये उन छात्रों के लिए है जिनका पेपर एक दिन में 2 पेपर करवाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर
एमजीएसयू की, तो उसका अगर कोई एक सब्जेक्ट है उसके 3 पेपर है तो वो तीनों पेपर 3 दिन में क्लियर होंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ को। इसके बाद बात करूँ प्रश्न पत्र में विकल्प जैसे अथवा और यूनिट के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता आपको नहीं देखने को मिलेगी। बाकी 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, 2 घंटे अगर यहाँ पर एक ध्यान देना है, जैसे प्रश्न पत्र में आपका 1.5 घंटे का टाइम है, 2 घंटे आपका निर्धारित है, तो आपका 2 घंटे में ही पेपर करना होगा। साथ में उन प्रश्न पत्रों को परीक्षार्थियों द्वारा हल करने की समयावधि 1.5 घंटे एवं 2 घंटे यथावत रहेगी। अगर आपको इंस्ट्रक्शन पेपर में दिया जाता है, जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जिनमें 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, तो आप उनमें वहाँ पर 2 घंटे का ही टाइम देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों उदाहरण के लिए जैसे 1.5 घंटे एवं 2 घंटे के प्रश्न पत्रों की अधिकतम अंक सीमा 100, 80, 60, 50 एवं 40 निर्धारित है। उन प्रश्न पत्रों को पूर्ण हल करना, उनके अंकों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यानी कि बाई चांस आपके जैसे कि 100 वहाँ पर दे दिया जाता है इंस्ट्रक्शन में कि 100 अंकों में आपको इसका आंसर देना होगा, तो वहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम भी लिया जा सकता है और इसी में आपको अपना जो आंसर है वो देना होगा। इसके बाद दोस्तों थर्ड पॉइंट है कि परीक्षार्थियों को दिए गए प्रश्न पत्र में विकल्प जैसे यूनिट इकाई अथवा और के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। जैसे कि एक फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे खंड ए में फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसके 10 क्वेश्चन आएंगे, तो इस प्रकार से आपको करने हैं। 10 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद जैसे कि परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में से कुल पूर्णांक के 50% प्रश्न पत्र को ही हल करना होगा। जैसे 100 नंबर का आ गया और उसमें से आपको 50 नंबर का ही अटैम्प्ट करना है। बाकी अगर कोई छात्र है चाहकर जैसे कुछ एडवांस में 10 नंबर का अटैम्प्ट कर देता है, तो ये मैं बता देता हूँ कि ये एग्जामिनर ये आपका काउंट नहीं होगा। ये जो नंबर है 10 नंबर, ये एग्जामिनर काउंट नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों अधिक प्रश्न पत्रों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दिया कि अतिरिक्त प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका में हल किए गए सर्वोत्तम प्रश्नों को ही निर्धारित अंक सीमा तक स्वीकार किया जाएगा। यानी सर्वोत्तम जो अच्छे क्वेश्चन है आपने किए हैं, जो अच्छा आपने लिखा है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को वहां पर काउंट किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर कर दिया, ठीक है। एक एक पॉइंट यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किए गए 50% प्रश्नों के अंकों को 100% में परिवर्तित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जब आपका परिणाम घोषित होगा तो दोस्तों जैसे कि आपने 50% का अटेम्प्ट किया, आप बोलोगे कि सर हमने तो 50 का ही अटेम्प्ट किया है, तो हमारे नंबर 100 में से कैसे आएंगे? तो इसी 50 को कन्वर्ट करके जो एग्जामिनर है कन्वर्ट करके इसको 100 में बदल देगा और इसी में से आपका परिणाम जारी किया जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर आपका 100 नंबर का पूर्णांक है तो उसमें आपको 50 नंबर का करना होगा। अगर आपका 80 नंबर का है तो उसमें आपको 40 नंबर का करना होगा। अगर आपका 50 नंबर का है तो आपको उसमें 25 नंबर का करना होगा। अगर आपका 75 नंबर का है तो आपको उसमें 35 नंबर का करना होगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि 17/2021 की समस्त प्रायोगिक परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों से परीक्षार्थियों के द्वारा महाविद्यालय में जमा करवाई गई फाइल असाइनमेंट के आधार पर ही आयोजित करवाई जाएगी। इस बार जो आपके एग्जाम प्रैक्टिकल होंगे वो आपकी फाइल या असाइनमेंट के आधार पर ही करवाए जाएंगे। इसमें जो बाह्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक, यानी जो विश्वविद्यालय से जो नियुक्त किया जाता है परीक्षक, उसी के द्वारा आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ ही में दोस्तों इस संबंध में नियमित रूप से अध्ययनरत परीक्षार्थी संबंधित महाविद्यालय विभाग के निर्देशन में फाइल असाइनमेंट तैयार कर जमा करवाएं तथा स्वयं पाठी, यानी दोस्तों जो प्राइवेट के स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखना कि परीक्षार्थी आवंटित प्रायोगिक प्रशिक्षण केंद्र के शिक्षकों के निर्देशन में फाइल असाइनमेंट तैयार करेंगे। यानी कि जो प्राइवेट के स्टूडेंट है, जो प्राइवेट से अपनी नॉन कॉलेजिएट से अपना जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि आपका जो प्रायोगिक प्रशिक्षण केंद्र है उनके जो शिक्षक है उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के देखरेख में आपको फाइल या असाइनमेंट है आपको तैयार करेंगे तथा अपनी फाइल असाइनमेंट प्रायोगिक परीक्षा के प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर प्रायोगिक परीक्षा के प्रमाण पत्र के साथ अनिवार्य रूप से जमा करवाएंगे। यानी आपने बना लिया, उन्हीं की देखरेख में आपका जो प्रैक्टिकल होने वाला है। उसी के बाद दोस्तों जो आपकी फाइल या असाइनमेंट है, जो प्रायोगिक परीक्षा के प्रवेश पत्र है, जो प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल परीक्षा के जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे उनमें आपका परीक्षा केंद्र मिल जाएगा आपको उनमें देखने को, और जो परीक्षा केंद्र पर ही आपको अनिवार्य रूप से अपनी जो प्रायोगिक
प्रायोगिक परीक्षा के प्रमाण पत्र है वो अनिवार्य रूप से जमा करवाने होंगे। प्रायोगिक परीक्षा केंद्र द्वारा परीक्षार्थियों नियमित सहपाठी की फाइल असाइनमेंट जमा करते समय उनकी उपस्थिति आवश्यक रूप से करवानी होगी, जिसकी एक प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी जो प्राइवेट के स्टूडेंट है और आपकी अटेंडेंस लिया जाएगी और अटेंडेंस आपकी विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी, जिससे कि आपके जो नंबर दिए जाते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा अगर वो नहीं मिलते हैं, आप अटेंडेंस नहीं कराते हो, तो आपके नंबर भी काट लिए जाएंगे। इसके बाद जिसकी एक प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है, जो कि जरूरी है। जिन प्रायोगिक विषयों के में केवल प्रेजेंटेशन, वाइवा, वॉइस एंड सेमिनार का आयोजन होता है, उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय विभाग द्वारा करवाए जाए। यानी कि मतलब कि ये जो प्रेजेंटेशन, वाइवा, वॉइस और एंड सेमिनार है, ये आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से भी करवाया जा सकता है। इसके बाद जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है, उन पाठ्यक्रमों के फाइल असाइनमेंट ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है जो प्राइवेट के स्टूडेंट है उन सभी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 5 पॉइंट कि परीक्षार्थियों द्वारा जमा करवाई गई फाइल असाइनमेंट के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन करने हेतु, यानी कि जो प्रायोगिक परीक्षार्थियों द्वारा जो फाइल जमा करवाई जाएगी उसकी प्रायोगिक परीक्षा का उसका मूल्यांकन करने हेतु बाह्य परीक्षकों की सूची कॉलेज पैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। जो बाह्य परीक्षक आएंगे उनकी जो सूची है वो आपको कॉलेज पैनल पर देखने को मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। साथ में दोस्तों 6 पॉइंट है कि 2021-22 की सभी परीक्षाओं के जिन प्रश्न पत्रों में परीक्षार्थियों द्वारा हल किए गए प्रश्नों के पूर्णांक का योग पूर्णांक के 50% से अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में अंतिम प्रश्न के पूर्णांक को 50% की सीमा तक कम करते हुए उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा। ये बात बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसको चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 2021-22 की जो आपकी परीक्षा हुई थी उसमें जो प्रश्न पत्र जो आपको पेपर मिला था वो परीक्षार्थियों द्वारा हल किए गए थे, और उन्हीं प्रश्न पत्रों में आपका जो पूर्णांक था, जैसे पूर्णांक का योग जैसे 100 है और जैसे पूर्णांक के 50% से 100 में से 50% से अधिक आपके नंबर आते हैं, जैसे 60 मान लीजिए अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में अंतिम प्रश्न के पूर्णांक को अंतिम प्रश्न, जैसे अंतिम प्रश्न आपको मालूम है कि अंतिम प्रश्न लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, जो बड़े बहुत लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं जो कि शायद 10-10 नंबर के 20-20 नंबर के आते हैं। उन्हीं प्रश्नों को 50% की सीमा तक कम करते हुए उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा। 50% की जो सीमा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि 50% से वहाँ पर 60% किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा जैसे 20 नंबर का है तो उसमें से आपको 10 नंबर का करके वहाँ पर आपका जो मूल्यांकन है वो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा यही करता हूँ कि आप सभी को जो मैंने यहाँ पर बताया वो क्लियर हो गया है। और देखिए लास्ट में यह है कि अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए परीक्षाएं संपन्न करवाएं, साथ ही परीक्षार्थियों को अपने स्तर पर आवश्यक रूप से सूचित करें। जितने भी MGSU के स्टूडेंट हैं उनके लगातार कमेंट आ रहे थे और आप सभी के कमेंट आने की वजह से ही मैंने आज का यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए बनाया है। और देखिए मैं तो यही आशा करता हूं कि जो आज का मैंने यह वीडियो बनाया है वो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी दोस्तों आज से आपके एग्जाम स्टार्ट है, आज 19 मई है और आप सभी छात्रों को कॉन्ग्रेचुलेसन। जिन भी छात्रों के एग्जाम का पेपर आ गया है तो वो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हो, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी अगर कोई थोड़ा सा भी इंस्ट्रक्शन अलग आएगा तो आपको मैं बता दूं। इसी वजह से अगर कोई भी छात्र मेरा वीडियो देख रहा है जिसका पेपर हो चुका है तो आप अपना पेपर भेज सकते हो। बाकी तो आपको एडमिट कार्ड पर भी जो इंस्ट्रक्शन है वो देखने को मिल जाएगी। इंस्ट्रक्शन मतलब दिशा निर्देश। बाकी अपने भाई को सपोर्ट करिए। देखिए मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, बिल्कुल यहाँ पर एक तरह से क्लियर कर दिया है। बाकी दोस्तों देखिए थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेज है वो यही रहेंगे। बाकी जैसे कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ लेते हैं कि सर जैसे हमारा जैसे 50 नंबर है तो 50 नंबर में हमें पास मार्किंग कितने नंबर चाहिए। देखिए आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे पहले 100 नंबर का रहता था तो 100 नंबर में लगभग आप मान लीजिए 35 से 36 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँ अगर 50 नंबर की, तो 50 नंबर में आप खुद भी सोच सकते हो कि आपको कितने नंबर चाहिए होंगे। यानी मान लीजिए आपको
आपको 17 से 18 नंबर आपको चाहिए होंगे पास होने के लिए। बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो 19-20 भी रख सकती है या 14-15 नंबर भी रख सकती है। बाकी दोस्तों आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो आपको जरूर अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना और अपने भाई को सपोर्ट करके रखना। ओके, गुड बाय।